कंप्यूटर ने 100% बॉन्ड का सिग्नल दिया, जिसका मतलब था कि फीमेल टॉक्सिन तैयार था। पर उसी समय फीमेल व्हाइट स्पाइक भी जाग गए और जोर जोर से चीखने लगी, जिससे पूरा बेस एलियन से भर गया। डेन और मूरी अपनी बंदूक लेकर एलीपैड की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें एक स्पीकर से आवाज आई कि टाइम जंपर्स के पास सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है। यह सुनते ही मूरी ने डेन को जहर अपने हाथ में लेकर भागने को कहा, पर तभी एक और राक्षस उनके सामने आ गया। उसका हमला करने से पहले ही जमीन टूट गई। जैसे ही वे एलियन और उस मूरी नीचे गिरने लगे तो डेन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कूदा, लेकिन वह बीच में ही वापस 2022 में टेलीपोर्ट हो गया। एक नई शुरुआत। जब उसे होश आया तो वह 2022 में था और उसके हाथ में जहर की बोतल थी। उसने हार्ट को सब समझाया, जिसने बताया कि टाइम पोर्टल दूसरी तरफ से पूरी तरह तबाह हो चुका है और अब कोई भी भविष्य में नहीं जा सकता। उसी रात उसने एमा को भविष्य में हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि किसी को नहीं पता कि व्हाइट स्पाइक्स कहां से आए हैं, क्योंकि वे अचानक 2048 में प्रकट हो गए थे। हेमा ने कहा कि शायद कई सालों पहले, क्या पता वे अंतरिक्ष यहाँ आए हो। यह सुनकर डेन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने डोरियन से मुलाकात की और उन्होंने तय किया कि वे इस युद्ध को होने से पहले ही रोक देंगे। वे दोनों डोरियन के पास मौजूद व्हाइट स्पाइक का पंजा लेकर चार्ली के पास पहुंचे। चार्ली ने बताया कि पंजे पर चीन की ज्वालामुखी राख लगी हुई थी। यह सुनकर वे हैरान रह गए, क्योंकि एलियंस पहली बार उत्तरी रूस में दिखे गए थे। वे समझ गए कि व्हाइट स्पाइक्स हजारों साल पहले आए थे और बर्फ के नीचे सो रहे थे। उन्होंने यूएस सरकार से इस मिशन के लिए फंडिंग मांगी, लेकिन मना कर दिया गया। तब डैन अपने पिता जेम्स के पास पहुंचा, जिनके पास अनरजिस्टर्ड एयरप्लेन्स मौजूद थे। जेम्स तुरंत तैयार हो गए। लूटन हार्ट भी ताजे बने जहरीले इंजेक्शन लेकर वहां पहुंच गए। कई घंटों की उड़ान के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने विस्फोटकों का इस्तेमाल करके जमीन में छेद किया। वे बर्फ को काटते हुए स्पेसशिप के अंदर घुसे। अंदर छानबीन करने के बाद वे कॉकपिट में पहुंचे और समझ गए कि उड़न तश्तरी यहाँ क्रैश हुई थी। उन्होंने पॉइंट्स में जहरीला इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। व्हाइट स्पाइक्स दर्द से तड़प रहे थे, जिसका मतलब था कि जहर असरदार था, पर उनकी चीखों की वजह से कुछ दूसरे एलियन पहले ही जाग गए। उन सब ने पॉइंट्स से तोड़कर टीम पर हमला कर दिया। डैन और उसके साथी एलियंस को मारने लगे, पर कुछ भागने में कामयाब हो गए। डोरियन का कहना था कि अब उनके पास पूरी स्पेसशिप उड़ा देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन जहाज से बाहर निकलने से पहले ही उन पर हमला हो गया। सिर्फ डैन, चार्ली और जेम्स ही बचकर निकल पाए। जहाज के ऊपर मौजूद सारे एलियंस तो मर चुके थे, लेकिन एक लाल पेट वाली फीमेल क्वीन अभी तक जिंदा थी। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।